इस दरिंदे ने मासूम ने मेरे बच्चे को बिला वजह ऐसे ही या अपनी यानी कि उसकी जान की बाजी लगा दी। उसने फायर लगा के उसे कत्ल कर दिया और मासूम था, बिल्कुल कोई उसकी कोई गलती नहीं थी, ना कोई लड़ाई झगड़ा उसने किया, ना कोई बुरी बात की, ना कुछ उससे कहा। 3:30 बजे का टाइम था। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जामे मस्जिद में आ रहा था। जब मैं गली में पहुंचा तो फायर की आवाज़ आई। जब मैंने पीछे मुड़कर ये मासूम नामी आदमी हाथ में रिवॉल्वर लिए गली में से भाग रहा था। अभी हम मस्जिद मोड़ पे पहुंचे, आगे से वो निकला है, कहता है अब तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। मेरी चीफ जस्टिस वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके मेरे बच्चे का मुझे इंसाफ चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान मियां आसिफ। नाज़रीन, ईद का त्यौहार खुशियों का त्यौहार होता है। खुशियों के इस त्यौहार के मौका पर कसूर के इलाके खुडिया ख़ास में एक गरीब ख़ानदान पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। इस गरीब ख़ानदान के 18 साला हाफ़िज़ कुरान नौजवान समीउर रहमान को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इस नौजवान को कत्ल क्यों किया गया, इस नौजवान को कत्ल करने वाला सफाक दरिंदा शख्स कौन था, इसके कत्ल की असल वजह क्या थी, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए हमारे साथ। मेरे बेटे का नाम समीउर रहमान वल्द खलीलुर रहमान और वो FSC का तालिब इल्म था। सिटी साइंस कॉलेज में वो तलीम हासिल कर रहा था और अल्लाह ताला ने उसे हुस्न दिया हुआ था, खूबसूरत था बच्चा। और इस दरिंदे ने मासूम ने मेरे बच्चे को बिला वजह ऐसे ही या अपनी यानी कि उसकी जान की बाजी लगा दी। उसने फायर लगा के उसे कत्ल कर दिया और मासूम था, बिल्कुल कोई उसकी कोई गलती नहीं थी, ना कोई लड़ाई झगड़ा उसने किया, ना कोई बुरी बात की, ना कुछ उससे कहा। और ऐसे बिला वजह वो मेरे बच्चे पे बेईमान हो गया और मेरे बच्चे को उसने फायर लगा दिया, और जो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। तो मेरी चीफ जस्टिस वज़ीर आला और वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके मेरे बच्चे का मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया है कि जुल्म का बदला जुल्म है और कत्ल का बदला कत्ल है। क्योंकि ये दरिंदा बेहयाई और बुरे कामों की दावत देता था। अगर इसका ये अंजाम को ना पहुंचा, इसको फांसी के फंदे में ना लटकाया गया, तो ये आइंदा के लिए भी हमें ख़तरा है। इस लड़के से आइंदा के लिए भी ख़तरा है और दूसरे लोगों के लिए भी ख़तरा है, और हम लिहाजा हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। प्लीज़ मेरी वज़ीर आला से, चीफ जस्टिस से बार बार और वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है कि जितनी जल्दी हो सके हमें इंसाफ चाहिए। तो हमें तभी चैन मिलेगा, हमें तभी सब्र आएगा, क्योंकि मेरा फूल जैसा बच्चा वो अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने वाला, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने वाला, रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नात पढ़ने वाला, और उसने ज़रा भी उसे दरिंदे को तरस नहीं आया और मेरे बच्चे को बेदर्दी से उसने मार दिया। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। मोहम्मद असलम बिल्लू मेरा ये नवासा है। 3:30 बजे का टाइम था। मैं नमाज़ पढ़ने के लिए जामे मस्जिद में आ रहा था। जब मैं गली में पहुंचा तो फायर की आवाज़ आई। जब मैंने पीछे मुड़कर ये मासूम नामी आदमी हाथ में रिवॉल्वर लिए गली में से भाग रहा था। मुझे नहीं पता था कि ये हमारे नवासे को गोली मार गया। जब मैं वापस मौके पर आया तो मेरा नवासा वहाँ पड़ा हुआ था। उसके बाद इसे हमने जल्दी से हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया। तो मैं जनाब आला काम वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, वज़ीर कानून से अपील करता हूँ कि इसका फ़ैसला स्पेशल कोर्ट में दायर किया जाए और समाअत की जाए उसके, ताकि जल्द से जल्द फ़ैसला और इसे फांसी पे लटकाया जाए, ताकि हमारे खुड़िया शहर में ये जो खौफ फैला हुआ ये ख़त्म हो जाए। ये छोटे छोटे बच्चे सहमे डरे हुए हैं, वो अपने घरों से बाहर सौदा सर्फ लेने के लिए आ जाएं। इसलिए मैं SHO थाना से भी अपील करता हूँ कि वो जल्द से जल्द इसका फ़ैसला हमें सुनाए और खुड़िया वाले लोग खुशी से ज़िंदगी अपनी गुजार सकें। मेरा नाम सफ़ीउर रहमान है, मैं समीउर रहमान का छोटा भाई हूँ। हम घर में सोए हुए थे
और पापा ऊपर से उठ के पापा ने मामा को कहा कि इन बच्चों को उठाओ। मामा ने हमें उठाया और पापा खुद अभी पापा ऊपर से आ रहे थे तो हमने वज़ू किया और हम चल पड़े। मेरे पापा ने कहा जल्दी चलो, मैं आपके पीछे आ रहा। पापा घर में वज़ू कर रहे थे। अभी हम मस्जिद मोड़ पे पहुँचे, आगे से वो निकल आया, कहता है अब तुम मेरी बात मानोगे कि नहीं, मैं तुम्हें फायर कर दूँगा। और मेरे भाई ने कहा मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा, और उसने फ़ौरन फायर कर दिया। और मेरे नाना अबू नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे थे, उन्होंने भी उनको देख लिया था और मेरे पापा भी आ रहे थे पीछे से। मैं डर गया था तो मैं बाज़ार में भागा। मैंने शोर किया, मेरे भाई को गोली लगी और वो सारे बाज़ार वाले इकट्ठे हो गए। मेरे पापा भी ने पकड़ा और यहाँ से सेकंड मोटर बिठा के ले गए थे। तो आगे पता ये नहीं मुझे पता, मैं वहाँ पे बैठ गया था और वो आगे से रेस्को से पता नहीं कहाँ पे बिठा के ले गए। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एएसपी अब्दुल हनान। इनसे बात करेंगे और मौजूदा इस केस के हवाले से इनसे जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हनान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने उर्दू पॉइंट को अपना कीमती टाइम दिया। ये बताइएगा कि ये जो खुड़े के अंदर ये सानिया पेश आया है, अब तक मुलज़म की जो इन्वेस्टिगेशन की गई है तो कहाँ तक ये पहुँची? जी, ये चांद रात को ये वक़ुआ पेश आया जिसमें हाफ़िज़ खलीलुर रहमान साहब के बेटे हाफ़िज़ समीउर रहमान को फायर करके इस दुनिया से रुखसत किया गया। पुलिस ने और 1122 रेस्क्यू टीम ने उसी वक्त ही रिस्पॉन्ड किया और जैसे ही मुलज़िम का पता चला, मुलज़िम को भी अरेस्ट किया गया। इन्वेस्टिगेशन जारी है जिसमें हमारी ऑपरेशंस विंग, इन्वेस्टिगेशन विंग, आईटी टीम और लीगल टीम जो हैं वो मुश्तरका तौर पर इस पे काम कर रही हैं। ठीक है। अच्छा, ये बताइएगा, मुलज़िम ने इतराफ़ी जुर्म कर लिया, अपना ये जुर्म कबूल कर लिया? ये कबल अज़ वक्त होता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होती इस वक्त नहीं कहते हम। जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो हक़ाइक़ जो है आपके सामने लाए जाएंगे। तो इस मुलज़म ने ये पुलिस पेट्रोलिंग पुलिस का ये मुलाज़िम भी है, तो इसका मुकदमा भी दर्ज किया गया है, तो इसके अब नेक्स्ट क्या लाया अमल है आपको? वो बिल्कुल पेट्रोलिंग पुलिस का मुलाजिम है। वो पुलिस का मुलाजिम तब तक था जब तक वो कानून की पासदारी करता था और ड्यूटी अपनी ईमानदारी से करता था। जिस दिन उसने जुर्म किया है वो उसी कैटेगरी में है मुजरमान की, और उसे उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे दूसरे मुजरमान को ट्रीट किया जाता है। अच्छा, ये बताइएगा, पुलिस की कार्रवाई से आप मुतमिन हैं? अब तक जो पुलिस की जानिब से इक़दाम उठाए गए हैं? मैं पुलिस बिल्कुल मुतमिन हाँ। चौधरी अशरफ साहब बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर देवे। ये बिल्कुल कानून के मुताबिक ठीक काम कर रहे हैं, हम इनके से बिल्कुल मुतमिन हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आपके बेटे का जो कातिल है उसको आपने अपनी आंखों से देखा जब वो कत्ल कर रहा था, या फिर आपको कुछ शुबा मिला, या किस तरह लोगों ने आपको बताया? जब इसने गोली मारी है मासूम ने, उस वक्त तक मैं इनको देख रहा था। ये गोली मारकर भाग रहा था, मैंने इनको पहचान लिया कि ये मासूम है। लिए मैं उसी वक्त मैंने अपने बेटे को उठाया और एम्बुलेंस को फ़ोन किया 112 को, और उस एम्बुलेंस पर लेकर हम कसूर पहुँचे। मैंने अपने बेटे से पूछा, बेटा वो कौन था जिसने आपको मारा? मेरे बेटे ने कहा वो मासूम जिसने मुझे मारा है। मेरे छोटे बेटे ने भी, जो बेटे मेरे इस बेटे के साथ था सुबह नमाज़ पढ़ने के लिए जब निकले, छोटा मेरा बेटा, उसने भी यही बताया है कि अब्बू जो मासूम था जिसने भाई को फायर गोली पिस्तौल से फायर मारा है। लिहाजा हम सिर्फ इतनी गुजारिश करते हैं कि इस दरिंदे को जल्द से जल्द सज़ा दी जाए और स्पेशल कोर्ट में केस चलाया जाए, ताकि पूरे इस इलाके के बच्चे ऐसी बुरी हरकत से बच सकें, ऐसे दरिंदों से बच सकें, ताकि बच्चे अमन दी ज़िंदगी गुजारें, शहर अमन के अंदर ज़िंदगी गुजारे। पूरा शहर बड़ा अफसोस ज़दा है, बच्चे छोटे छोटे गमज़दा हैं कि इतना बड़ा सियाना ईद के दिन लोग खुशियाँ मना रहे, साढ़े कार्यक्रम मातम बिछा हुआ था। ये तो मैं जानता हूँ कि वो वक़्त किस दिन, वो दिन कैसा मेरे साथ गुज़रा। अल्लाह मेरे बेटे के दर्जात बुलंद करे और इस ज़ालिम को ये दुनिया देखे। मैं इनकी तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने मेरे साथ बड़ा तावन किया है। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फ़रमाए और अल्लाह पाक इस ज़ालिम को जल्द जल्द सज़ा देवे। जी, तो नाज़रीन, आपने पुलिस का भी मौक़िफ़ जाना और उसके साथ साथ मकतूल के वालिद की भी गुफ्तगू आपने सुनी। अब मरला आ जाता है आखिरी, जब आखिरी ट्रायल होगा, जब इसकी तफ्तीश होगी, अब ये हक़ाइक़ जाने जाएंगे। अब इनके जो वालिद हैं उनकी एक ही ख्वाहिश है कि उनके लगते
जिगर का जो खून का जो बदला है वो इनको इंसाफ फराम किया जाए और इनके साथ जो जुल्म सितम किया गया है इनको इंसाफ फराम किया जाए। इनकी आला हुकाम से यही अपील है, इनकी रियासत के दावेदारों से यही इनकी गुजारिश है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियाँ आसिफ को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अपना और अपने हम वतनों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।